नमस्कार साथियों, मैं संदीप यादव आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेटा नॉलेज क्लब में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल की सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सीक्वेंस ऑफ स्टडी की। आज के टॉपिक का हमारा सीक्वेंस ऑफ स्टडी रहेगा। पहले नंबर पे कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, दूसरा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, तीसरा नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, चौथा इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं टीचिंग है क्या। टीचिंग इज अ प्रोसेस विच यूजुअली टेक प्लेस इनसाइड द क्लासरूम एंड दिस सिनारियो मेक्स दिस प्रोसेस अ फॉर्मल वन। Quality of teaching depends obviously on how the teacher performs his duty of teaching. मीन्स एक क्लासरूम सिचुएशन में टीचर के पास कुछ मैटर होता है और टीचर टीचिंग से उस मैटर को इस तरह से पढ़ाता है कि वो मैटर स्टूडेंट्स के समझ में आ जाए। नाउ वेदर टीचर वॉज सक्सेसफुल इन टीचिंग और नॉट, इट डिपेंड्स अपॉन हाउ फास्ट स्टूडेंट ग्रैस्प द मैटर। अच्छा, ये तो होगी क्लासरूम सिचुएशन की बात, बट टीचिंग ऑल्सो टेक्स प्लेस आउटसाइड द क्लासरूम। एक स्टूडेंट तो टीचर से कहीं भी मिल सकता है, फिर चाहे कॉरिडोर हो या स्टाफ रूम हो या कैंटीन हो, प्लेग्राउंड हो या फिर स्कूल या असेंबली ग्राउंड हो। और इन सभी मीटिंग्स में टीचर स्टूडेंट को कुछ ना कुछ ज़रूर बताता है, सिखाता है, जो इनफॉर्मल टीचिंग समझी जाती है। और बहुत बार ये इनफॉर्मल टीचिंग ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव छोड़ती है दोस्तों। तो दोस्तों, टीचिंग एक स्पेशल फंक्शन है जिसमें टीचर नॉलेज देता है, अंडरस्टैंडिंग जनरेट करता है और स्टूडेंट्स में स्किल डेवलप करता है। So, teaching is not a mechanical process, neither it should be considered as a conventional process of telling and testing, but it is a complex art of, guiding the people in getting knowledge and acquiring much needed skill for his life. Now, in sequence of study, our next topic is definition and meaning of teaching. Friends, teaching obviously is an interactive process between teacher and students, and they both interact with each other for their own mutual benefits. दिस इज़ बट ऑब्वियस। दोनों के कुछ ना कुछ तो टारगेट होते ही हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं जिनको वो टीचिंग लर्निंग के थ्रू अचीव करना चाहते हैं। फिर चाहे वो स्टूडेंट की बात करें या टीचर की, तो टीचिंग में वो सब एक्टिविटी शामिल की जाती है जिसमें हमें दूसरों को एजुकेट कर सकें, और जो व्यक्ति एजुकेट करता है वो ही टीचर कहलाता है। अब समझते हैं H.C. मॉरिसन के अकॉर्डिंग उसने कहा क्या है, उसके मुताबिक टीचिंग है क्या। मॉरिसन के मुताबिक टीचिंग एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है एक ज़्यादा मैच्योर पर्सनैलिटी और कम मैच्योर पर्सनैलिटी के बीच, जिसका उद्देश्य कम मैच्योर पर्सनैलिटी को एजुकेट करना होता है। वहीं बात करते हैं एनएल गेज की, तो उसके मुताबिक टीचिंग एक प्रोसेस है जिसमें इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस का यूज़ करके दूसरे पर्सन के बिहेवियर को मोल्ड करने से संबंधित एक्टिविटी शामिल की जाती है। सो मीनिंग ऑफ टीचिंग इन नैरो सेंसेस कैन बी अंडरस्टूड एज इम्पार्टिंग नॉलेज एंड काउंसलिंग टू द पीपल इन द क्लासरूम, whereas in broader sense every person, every object in the world teaches one or other thing to the people. means student को पूरे संसार में हर चीज़ कुछ ना कुछ जरूर सिखाती है, that too from birth itself, मतलब जन्म से ही सिखाती है उसको। तो ये था टीचिंग का ब्रॉडर सेंस। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग में पहला है कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन। मतलब नॉलेज की कम्युनिकेशन करना टीचिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बट नॉलेज मस्ट बी गिवन इन अ सिस्टमैटिक मैनर। दिस इज प्री इम्पेरेटिव। टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाकर किया जाना चाहिए दोस्तों। सेकंड है कोज टू लर्न। इट इज़ वेरी रॉन्ग टू थिंक दैट नॉलेज कैन बी पास्ड ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर जस्ट लाइक मनी। वास्तव में टीचिंग तब सक्सेसफुल मानी जाती है जब टीचर एक या दूसरे मेथड में से ये इंश्योर करे बच्चे टॉपिक को समझें, because teacher is instrumental in making students learn what is taught in the class. Third one is helps in making adjustments. एक बच्चा या व्यक्ति जन्म से ही फिजिकल, सोशल, कल्चरल एनवायरनमेंट में किसी ना किसी तरह से इंटरेक्ट करता है, एंड टीचिंग हेल्प्स द चाइल्ड इन मेकिंग सक्सेसफुल एडजस्टमेंट्स एज पर द एनवायरमेंटल चेंजेस। फोर्थ वन इज स्टिमुलेटिंग एंड एनकरेजमेंट। Teaching helps in activating the sense of motivation in child for developing themselves. Means ये child को encourage करती है कि वो अपने अंदर काम के प्रति एक positive outlook develop करे और हमेशा प्रयत्नशील रहे कि उसे develop करना है। Fifth one is guiding and training. See guys, training is to guide and train the people in such a way that they acquire or learn right things at right time and in right manner. टीचिंग बच्चों को इस तरह से ट्रेन करता है कि ये अपने जीवन में इमोशनल बैलेंस पा सकें। सिक्स्थ इज कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। टीचिंग दोनों कॉन्शियस और अनकॉन्शियस प्रोसेस होते हैं, एंड मोस्ट इफेक्टिव इज द अनकॉन्शियस पार्ट ऑफ टीचिंग। फॉर एग्जाम्पल, द
personal relationship between teacher and people have a great impact on their development mind it टीचर और स्टूडेंट के बीच के जो रिलेशनशिप होते हैं स्टूडेंट के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करते हैं वो जिसको हम अनकॉन्शियस प्रोसेस मानते हैं नाउ सेवंथ इज इट प्रिपेयर्स द चाइल्ड फॉर फ्यूचर दोस्तों जो टीचिंग होती है वो एक ना समझ बच्चे को सभी एंगल से तैयार करती है फिर चाहे वो फिजिकली हो या इंटेलेक्चुअली हो या इमोशनली हो ताकि बच्चा सभी प्रकार की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके एट्थ इज फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल दोस्तों देर इज एन इम्पॉर्टेंट सेइंग दैट टीचिंग इज डेलिबरेटली प्लान्ड सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड एंड इज ऑलवेज पर्पसिव formal form of teaching is carried out at classroom whereas informal teaching is carried out at outside the classroom maybe at school or at home by brother sister parents or by any of the relative ninth one is teaching as a skilled occupation दोस्तों टीचिंग एक स्किल्ड ऑक्यूपेशन होता है और इसमें एक टीचर से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो जनरल टीचिंग मेथड्स में डेफ्ट हो मतलब निपुण हो ताकि वो टीचिंग का एक ऐसा वातावरण बना सके जो लर्निंग के लिए उपयुक्त हो टीचर शुड बी फैमिलियर विद द जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग एज वेल टेंथ है सोशल सर्विस टीचिंग एक सोशल सर्विस भी मानी जाती है दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं टीचर्स आर कंसिडर्ड टू हैव बीन गिवन एन इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ शेपिंग एंड डेवलपिंग द बिहेवियर एंड कंडक्ट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर देयर फ्यूचर एंड फॉर द फ्यूचर ऑफ सोसाइटी एज अ होल 11th इज टीचिंग एज ए रिलेशनशिप टीचर एक रिलेशनशिप होता है किसके बीच में एजुकेशन के 3 फोकल पॉइंट्स के बीच में जो है टीचर स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट टीचिंग इज अ प्रोसेस दैट ब्रिंग्स स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट टुगेदर टू क्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट टू क्रिएट लर्निंग एस्पेक्ट नाउ 12th इज टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस फ्रेंड्स टीचिंग को आर्ट इसलिए समझा जाता है क्योंकि इसमें टीचर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मैटर को भी अपनी क्रिएटिविटी से इस तरह से प्रेजेंट करता है कि स्टूडेंट्स को एकदम समझ आ जाता है तथा इसे साइंस इसलिए समझा जाता है बिकॉज like a proper science it has some set procedures techniques and skills that can be systematically studied described and improved also तो दोस्तों ये थी characteristics of teaching now we will discuss the importance of teaching it is also known as aim of teaching let's understand the importance of teaching or why the teaching is needed first one is for giving knowledge and passing information टीचिंग के थ्रू एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को ना सिर्फ करिकुलम बल्कि करिकुलम से बाहर की नॉलेज भी प्रदान करता है मतलब करिकुलम के अलावा बहुत सी चीज़ें होती हैं जो टीचर सिखाता है स्टूडेंट्स को टीचिंग ऑल्सो एनहांसेस द नॉलेज ऑफ टीचर एज वेल एज स्टूडेंट मतलब दोनों की नॉलेज एनहांस करता है ना सिर्फ स्टूडेंट की टीचर की भी नॉलेज एनहांस करता है सेकेंड इज एक्वायरिंग स्किल्स फॉर चेंजिंग बिहेवियर गाइज टीचिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर एज वेल बिकॉज टीचिंग इज वेरी हेल्पफुल इन चेंजिंग द बिहेवियर एंड एटीट्यूड ऑफ द लर्नर एंड स्टूडेंट का या लर्नर का बिहेवियर टीचिंग से ही मॉडिफाई किया जा सकता है थर्ड वन इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इन इफेक्टिव टीचिंग टीचर्स प्ले एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रोल इन द लाइफ एंड स्पेशली ड्यूरिंग द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स टीचर इस तरह से स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को शेप करते हैं कि स्टूडेंट गेट्स मोल्डेड इनटू अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द कंट्री फोर्थ वन इज इट सेट्स एंड मेंटेन हाई एस्पिरेशंस वी ऑल हैव सीन दैट an effective teaching challenges the student also pushes the student to reach for their best and aim for the highest टीचिंग सभी स्टूडेंट को सिखाती है कि बेस्ट को अचीव करना है और यही हमारा अल्टीमेट एम या गोल भी होना चाहिए फिफ्थ इज इट प्रमोट्स इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर टीचर हेल्प्स इन क्रिएटिंग एन इंटरेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट कंड्यूसिव फॉर ऑर्गेनाइज्ड एंड बेस्ट लर्निंग टू टेक प्लेस और इस तरह का एनवायरनमेंट जो बेस्ट लर्निंग के लिए उपयुक्त हो केवल तभी बन सकता है जब टीचर और लर्नर या स्टूडेंट के बीच में एक हाई लेवल ऑफ इंटरेक्शन हो यही इंटरेक्शन कम्युनिकेशन में होने वाले डिस्टर्बेंसेस को खत्म कर देता है सिक्स्थ वन इज प्रमोट डिसिप्लिन स्ट्रेटजीज इनफेक्टिव टीचिंग एंगेजेस लर्नर इन क्रिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ नॉर्म्स एक्सपेक्टेशन फॉर द एंटायर क्लासरूम which is always a very handy tool for dealing with the disruptive behavior problem of the students now इस तरह इफेक्टिव टीचिंग ना सिर्फ स्टूडेंट को इंटरेस्ट जनरेट करने में हेल्प करती है बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन की एक अच्छी आदत का भी निर्माण करती है सेवंथ इज इट प्रिपेयर्स स्टूडेंट फॉर चैलेंजेस ऑफ द वर्ल्ड टीचिंग स्टूडेंट्स को एक संसार की कंप्लीट पिक्चर दिखाती है और बताती है या सिखाती है कि कैसे इस संसार को बदलने की शक्ति आप सभी रखते हो सो इट इज़ क्लियर दैट टीचिंग इज मेयरली नॉट related with the transmission of knowledge that we have also studied in previous characteristic of the teaching but
It prepares the learner to have their own identity in this large world by providing them useful opportunities for the same. Now, eighth is encourage learner to reflect on their learning. टीचिंग मुख्य तौर पर स्टूडेंट या लर्नर को एंकरेज करती है कि जो कुछ भी उसने सीखा है उसे एक एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग के साथ देखें. Why? Because obviously it will develop some of their intellectual ability, it will make them independent thinker and also it will increase their decision making skill. दोस्तों ये था इंपॉर्टेंस ऑफ टीचिंग. दोस्तों अगर बात करें एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की, तो इस टॉपिक से 3 साल पहले तक कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे. मतलब नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे. बट दिसंबर 17 के बाद से इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं. जैसे कि दिसंबर 17 में ही 2 क्वेश्चन आए थे इस टॉपिक से. अब नेचर, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस से क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं. मतलब आपके सामने कुछ कैरेक्टरिस्टिक दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स टीचिंग से बिलोंग करती है. दोस्तों बस समझने की बात यह है कि टीचिंग क्वेश्चन लर्निंग के साथ पूछा जाता है. इट मीन्स जो क्वेश्चन आएगा वो टीचिंग एंड लर्निंग से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में ही आएगा. दोस्तों मेरी आज की वीडियो से इतना ही. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू वेरी मच.